चलो आज के मार्केट की हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं क्या क्या हुआ आज के दिन मार्केट में। अभी चूंकि संडे के दिन हमारा बजट है तो काफ़ी मार्केट की वॉलिडिटी बढ़ी हुई है। इससे क्या होता है, जो प्रीमियम होते हैं वो थोड़े से महंगे हो जाते हैं आईवी के इंक्रीज होने से। और इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलता है एज अ बाइंग। आपके स्पाइक अच्छे आ जाते हैं बाइंग में। ये चीज़ आप देख भी सकते हो, आज फ़ायदा मिला है बाइंग में। अगर आप प्रीमियम देखोगे डिके बहुत कम मारे हैं। इनिशियल स्टार्टिंग हुई मार्केट की, वॉल्यूम जो हमको नीचे की तरफ दिखाई दिया, और उसके बाद इंट्राडे की पोजीशन भी हमको बेरिश दिखाई दी। इमीडिएटली अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ गैप डाउन होने के बाद भी इंट्राडे का प्रेशर आ गया था 250 के आसपास। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हो रहा था। 3 मिनट हमने डेटा को ध्यान से देखने का प्रयास किया, 9:19 तक डेटा को देखा। कई बार डेटा अपडेट नहीं होता है तो 9:20 पे भी चले जाओ तो 5 मिनट की पहली कैंडल समझ लो पूरा का पूरा चली ही जाती है। तो यहाँ शुरुआत के डेटा से हमको पता चला मार्केट में सारी की सारी पोजीशन बेरिश साइड में आई। बाकी अगर आप डेटा को देखोगे तो वॉल्यूम बराबर है, वोलेटाइल डेटा है, मतलब दोनों तरफ का मूवमेंट मिलेगा हमको। दोनों तरफ का मूवमेंट कहाँ कहाँ से मिलने वाला है ये देख लेते हैं यहाँ। तो सबसे पहले बात आती है, चूंकि सब बेरिश है तो हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 250 का रेजिस्टेंस है, और दोनों क्रॉसओवर सिंगल नहीं है। 300 की वैल्यू भी ले सकते हो, दोनों तरीके पता है। 279 से लेना चाहो 279 से भी ले सकते हो, यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम इंट्राडे सब कुछ बेयरिश है, और इंट्राडे का क्रॉसओवर यहाँ पर है और 100% भी यहीं पर है। तो 25,200 जो हमारा वो हो जाएगा सपोर्ट का जोन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दिया, बेयरिश ट्रेड बन सकती है। बेयरिश ट्रेड अगर हम देखेंगे, यहाँ पुट का प्रीमियम ऐड है, कितने रुपए से बन सकता है, 150 ऐड है। 150 हमें दिखा रहा है 131 रुपीज के समथिंग से, तो 131 से हम यहाँ एक बेरिश साइड का मार्केट में देख सकते हैं, रिवर्सल देख सकते हैं जो कि आने के चांस है। 131 के आसपास लाइन खींच दो, और 131 से अगर आप ट्रेड मारोगे, हमारी 124 पे है, उसके थोड़े कुछ अलग रीज़न हो सकते हैं। यहाँ 131 से अगर आपने ट्रेड ली होगी तो आपका यहाँ टारगेट ही आया है, प्रीमियम में डिके बिल्कुल नहीं लगा है, और पहला स्पाइक 163 तक गया तो आराम से आपका टारगेट आ जाता। दूसरा, कॉल की साइड को देख लेते हैं। कॉल की साइड में आप यहाँ से ट्रेड नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ से कर रहे हो, तो यहाँ से आप करेंगे अगर 177 से, तो पहला वाला छोड़ के अगली वाली से ट्रेड मिलेगा। 204 195, तो हम ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस लेंगे। 300 का कॉल ऐड है, 148 के समथिंग से यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए अगर इसके अकॉर्डिंग लोगे तो। हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हो। तो हम चूंकि अब पूरा सेफली चल रहे हैं हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो 177 से देखेंगे तो कॉल का ट्रेड आपका तो छूट जाएगा, 148 से बनेगा, क्योंकि वो ये वाली जगह जो है इस जगह से, और आपकी ये ट्रेड छूट जाएगी। तो एक ट्रेड मिली और उसमें प्रॉफिट हुआ। मतलब आज भी इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी वॉल्यूम थ्योरी ने पूरा का पूरा अपना काम किया, और अच्छा यहाँ पर हमको रिजल्ट भी दिया है। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट थोड़ी देर के बाद 9:30 तक क्या डायरेक्शन, क्या हमको दिखाई दे रहा है, ये भी देखने का प्रयास करते हैं। अभी भी हमको रेजिस्टेंस का प्रेशर ही दिखाई दे रहा था, मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले सकता था। नीचे की तरफ 200 हमको बॉटम दिखाई दे रहा था, कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब जो लाइन खींची है यही खींची रहेगी, और यही हमको मार्केट का दिख रहा है रिवर्सल। नीचे से यहाँ से और ऊपर यहाँ से दोनों रिवर्सल आ भी गए हैं। और इसके बाद तीसरा हमारा डेटा देखने का तरीका होता है 2:30 बजे। ये क्या, देखो सेटअप में ट्रेड देखोगे तो एक डिसिप्लिन फॉलो हो जाएगा, फिक्स सेटअप यूज करोगे, इसकी एक्यूरेसी का जो आपको लाभ है वो ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो सेटअप बनाओ अपना, आप खुद का ही बना सकते हो, मैं जो यूज़ करता हूँ वो रोज़ बता ही देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2:30 बजे के आसपास हमारा वॉल्यूम जो है बुलिश हो चुका है, तो ऐसे में हमको सपोर्ट से ऊपर की ट्रेड मिल सकती है। कहाँ से मिल सकती है, 300 से। 2:30 बजे के आसपास मार्केट देखो कहाँ पर खड़ा है, ये देखो 300 के आसपास ही खड़ा है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांस है, बिल्कुल है। कहाँ तक ले सकता है, 300 से रिजेक्शन ले रहा है ऊपर, 350 तक ले सकता है। यहाँ भी क्रॉस ओवर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 350 की वैल्यू ऊपर पकड़ लो यहाँ पर, अगर यहीं से घूम गया तो। और अगर 250 की वैल्यू से घूमेगा तो 100 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ 350 तक मार्केट जाने के चांस दिख रहे थे, तो यहाँ देखोगे तो 350 तक ही मार्केट गया है एग्जैक्टली, और यहाँ से रिवर्सल आने के चांस थे। तो एक यहाँ पर नीचे की तरफ भी स्पाइक दे दिया, मतलब 2:30 बजे का ट्रेड भी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। एक 2:50 की ट्रेड देखते हैं, शाम को क्या मूवमेंट आ सकता है वो भी देख लेते हैं। बेरिस दिख रहा है, एमएमआई को देखते हैं हम। बेरिस कहाँ से दिख रहा है हमको, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बेस्ड मार्केट दिखते हैं। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी 350 पे खड़ा है, तो जहाँ खड़ा है वो रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ से नीचे आने के चांस ज़्यादा है। कहाँ तक आ सकता है, आने के लिए तो 250 तक भी आ सकता है, कोई यहाँ पर प्रेशर ही नहीं है, मतलब नीचे की तरफ द्वार खुले हुए हैं।
तो यहाँ पर हम लोग 250 तक भी आने की सोच सकते हैं, तो 300 तक का टारगेट तो रख ही सकते हो कि 100% का प्रेशर है, रोक सकता है। तो 300 यहाँ पर रोकने की चांस है, तो 350 से 300 यहाँ पर 255 भी सफल हो चुकी है दिखते हुए। मतलब सारी ट्रेड आज अगर देखें तो हमारी वॉल्यूम थ्योरी और ऑप्शन चेन से बढ़िया गई है। अब यहाँ संडे के दिन बजट डे है, बजट डे के लिए नॉर्मली लोग स्ट्रेडल बनाते हैं, बाय दोनों तरफ का कॉल पुट बाय कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी चाहो तो बना सकते हो। और ओपनिंग वगैरह कैसी हो सकती है, तो फिलहाल तो देखो ओपनिंग में अगर ज़्यादा चांसेस देखो, थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है ओपनिंग में, नेगेटिव ओपन हो सकता है मार्केट। बाकी जिस प्रकार से डेटा हमको नज़र आ रहा है, मार्केट में लास्ट लास्ट में पॉजिटिविटी और बाइंग है, तो हमको लग रहा है कि ना ओपन गैप अप होगा ना गैप डाउन। ये स्टेबल इसी के आसपास खुलने का चांस लग रहा है मुझे। 389 के आसपास मार्केट चल रहा है, स्टेबल ओपनिंग हो सकती है, जिस प्रकार से डेटा दिख रहा है उस प्रकार से हमको स्टेबल ओपनिंग के चांस भी लग रहे हैं। बाकी देखेंगे संडे के दिन भी सुबह सुबह यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, और मॉर्निंग पे देखते हैं मार्केट को, प्री मार्केट में क्या क्या हो सकता है। मिलते हैं तब तक 6 बजे। बाय बाय।